नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूज़िक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। आज हम बात करेंगे एक बार फिर से केतु महादशा से संबंधित एक अन्य एक्सपीरियंस की, जो हमें भेजा है दिव्या जी ने पुणे से। और उन्होंने अपनी आप बीती बताई है कि केतु महादशा में क्या-क्या परिस्थितियों को उन्होंने फेस किया है, झेला है और अपनों का चेहरा स्वयं से बदलते हुए देखा है। उन्होंने अपने ही शब्दों में अपनी जो केतु महादशा का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसको इलैबोरेट किया है, बताया है अपने शब्दों में। तो आई होप कि आप वीडियो को लाइक करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट एज़ यूजुअल कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे नियर एंड डियर वंस के साथ, फ्रेंड्स के साथ जिनके ऊपर या तो केतु की महादशा चल रही है या आने वाले समय में उनको केतु महादशा से होकर गुजरना है, तो उनके साथ इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें। और वैसे भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ महादशा का ये एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी जानकारी रहे। यदि उनके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति हो तो वो भी किन परिस्थितियों से होकर गुजर सकते हैं, उसके लिए वो सावधान हो सकते हैं। पहले से परिस्थितियों के लिए मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से स्वयं को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दिव्या जी की आवाज़ में। दिव्या जी पुणे से। नमस्ते। मैं अपना केतु महादशा से रिलेटेड एक्सपीरियंस जो है आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, वो सब मैं आपके साथ बताना चाहूँगी। एक्चुअली 2017 में मेरी केतु की महादशा शुरू हुई थी। मेरी फैमिली में सिर्फ मेरी माँ थी और उनके 2 भाई थे। मेरे फादर जो है मेरी पैदाइश के टाइम से ही वो अलग हो चुके थे मेरी मदर से। ये 1990 के दशक की बात है। और मदर जो थी वो गवर्नमेंट सर्विसेज में थी। घर के अंदर कई आए दिनों कोई ना कोई झगड़ा, कलेश, परिवार में अनबन, ये एक नॉर्मल सी चीज़ हो गई थी। आए दिन मारपीट, अब्यूसिव सिचुएशन ज़्यादा होनी शुरू हो गई। पैसों से लेके वैसे कभी कोई तंगी नहीं हुई, बट केतु महादशा जो है मेरे लिए खासकर बहुत ज़्यादा हद तक चैलेंजेस लेके आई। घर के मामलों में सबसे ज़्यादा, घर और नौकरी से रिलेटेड सबसे ज़्यादा। कि 2017 में मेरी केतु की महादशा शुरू हुई और महादशा शुरू होते ही सबसे पहले मैंने नोटिस किया कि मेरी मदर की तबीयत जो है वो खराब रहने लगी। केतु मेरे चौथे घर में है गुरु के साथ और सूर्य उसमें आ जाता है मेरी पत्री के हिसाब से। तक मेरी केतु की महादशा शुरू नहीं हुई थी। मेरे जो घर वाले थे उनका रवैया मुझे लेकर नॉर्मल था। केतु की महादशा शुरू होते ही मेरे घर वालों का रवैया काफी हद तक मेरे प्रति बहुत हद तक चेंज हो गया, हो गया था, जिसे अंग्रेजी में आप कह सकते हैं हॉस्टाइल या रिजेंटफुल, जिसको कहते हैं कि एक फूटी आंख ना सुहाना। वो कहना तो चाहते हैं बहुत कुछ, लेकिन वो मुंह पे नहीं कह सकते। मेरे घर की सिचुएशन ऐसी थी कि मदर ही डोमिनेटिंग थी काफी हद तक। मदर का ज्यादा चलता था घर के अंदर। मुझे 2017 के बाद से कोई भी जॉब स्टेबिलिटी नहीं मिल पाई। मैं जिस किसी भी नौकरी में रही, जिस किसी भी पेशे में रही, किसी भी प्रोफाइल में मिली, मैं 1 साल से ज़्यादा वहाँ टिक नहीं पाई। पुरज़ोर कोशिश करने के बावजूद भी मेरे पास जो पैसा था वो नहीं बच पाता था, या फिर तो वो मदर के इलाज में लग जाता था या फिर आए दिन कोई ना कोई खर्चा। तो परेशानी भी बहुत होती थी कि मैं एक अब्यूसिव हाउस होल्ड से कैसे निकलूं। अब यहाँ पर शुरू होती है सारी कहानी। ये सिलसिला 2019 में, 2018 में और भी ज़्यादा आगे बढ़ा, जब मेरे घर में बहुत ज़्यादा टेंशन का सिचुएशन आने लगा। चोरी, झगड़े, आए दिन कोई ना कोई वायलेंस की सिचुएशन, कोई ना कोई धोखेबाजी की सिचुएशन वो ज़्यादा होने लगी। दिस इज़ माई 2018 और 2019 आते आते ऐसे हालात बन गए थे कि या तो ऊपर वाला मुझे अपने पास बुला ले या फिर सब कुछ ठीक कर दे, जो इतनी जल्दी नहीं होने वाला था। 2020 जैसे ही शुरू हुआ,
मेरी ज़िंदगी का सबसे घिनौना और बुरा साल साबित हुआ। तो जो मेरी केतु महादशा है वो 2017 में शुरू हुई थी। उससे पहले जो मेरा बुध का पीरियड चल रहा था, स्ट्रगल्स उसमें उसमें भी थे। लेकिन मेरे घर में जो थोड़ी बहुत हैप्पीनेस थी, जो खुशहाली थी, जो व्यवस्था थी वो ठीक-ठाक ही थी। ना अच्छी ना बुरी, सब सही था। तो मेरा केतु जो है वो चौथे घर में है बुध के साथ। केतु ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बली है कहते हैं मेरे गुरु के मुकाबले। गुरु है वहाँ पर बट केतु ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है वहाँ पर। उसमें साथ ही साथ सन का भी है। मेरी केतु दशा शुरू होने पर ही जो है मेरी माताजी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, 2017 में उनकी तबीयत, जैसे मेरी केतु की दशा शुरू हुई, मेरी मदर की जो तबीयत थी वो बहुत ज़्यादा बिगड़नी शुरू हो गई। उन्हें डायबिटीज़ होना स्टार्ट हो गया, उनके पैर में भी गैंग्रीन बनना शुरू हो गया। मेरी नौकरी भी बदलती रह गई, मुझे कभी भी फिक्स जो है एक जगह पर भी मुझे काम मिला नहीं। मिला तो वो ज़्यादा वक़्त के लिए टिका नहीं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 साल 8 महीने ऐसा ही उसका हिसाब बनता रहा। पैसों से लेकर कभी वैसे पैसों से लेके मुझे कभी भी परेशानी नहीं रही, लेकिन मैंने अपने आप को सबसे ज़्यादा पैसों के लिए जो तंगी है वो केतु के टाइम पर जो है महसूस की है कि कुछ भी अगर करने जाओ तो मेरे हाथ में वो पैसा वो टिक नहीं पाता था। 2018 आते-आते मेरी मदर की तबीयत जो है वो और ज़्यादा, वो बीच में हॉस्पिटल आना, हॉस्पिटल जाना, वो सब ज़्यादा होने लगा। जो भी पैसा था घर के अंदर वो मदर के इलाज में ही लग रहा था। और इसी बीच मुझे अपना इस बात का भी ध्यान रखना था कि मुझे अपने लिए भी थोड़ा बहुत पैसा रखना है, क्योंकि अगर कुछ भी हो जाता है तो बीच में मुझे कोई मदद नहीं मिलेगी आस-पास। मेरी फैमिली में मेरी मदर ही थी और उनके 2 भाई थे। मेरे पिताजी जो है वो बचपन में ही जा चुके थे हमें छोड़कर, और मैं अपनी नानी के साथ ज़्यादा वक़्त बिताती थी। मेरे मामा जो थे उनका थोड़ा-सा जो है गैम्बलिंग की हैबिट जो थी, और वो मेरी मदर को लेके भी बहुत अब्यूसिव थे। बात-बात पे घर से पैसा उठाना, चोरी करना, माँ पे हाथ उठाना, घर में हर तरीके का कलेश केतु पीरियड में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और एक डर का माहौल भी घर के अंदर फैल गया था। 2020 में मेरी मदर परमानेंटली हॉस्पिटलाइज़ हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें डायबिटीज़ भी थी, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, उनकी सेहत और ज़्यादा बिगड़नी शुरू हो गई। वो हॉस्पिटल में दाखिल हुई थी फरवरी में, मई आते-आते उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था कि, और डॉक्टर ने ये भी कह दिया था कि वो ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है। 2020 जून में मेरी नौकरी भी चली गई, जो मेरे पास जो एक कमाई का साधन था वो भी चला गया। मदर के पैसे आते रहते थे घर में, लेकिन उस पर भी मामा पूरी हद तक नज़र गड़ाए रखते थे। वो भी, उनके साथ भी एक तरीके से धोखेबाज़ी ही हो रही थी। जैसे ही मेरी मदर कंप्लीटली बेड रिडन हो गई, मेरे मामा का रवैया खासकर मेरे प्रति बहुत हद तक बदल गया था, बहुत हद तक चेंज हो गया था। कंट्रोलिंग एटीट्यूड, हाथ उठाने तक बात आना, धमकी देना बात-बात पर, वो सब। घर में अगर कुछ बनाना है तो उस पर पे भी, घर में अगर कुछ खाना भी अगर बन रहा है तो उसमें भी 100-70 किस्म के झगड़े होना। सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही थी। वो भी वक़्त आया जब 2 जुलाई 2020 में मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। उन्हें ईश्वर ने अपने पास बुला लिया, उन्हें दर्द से मुक्ति मिल गई। लेकिन मेरे लिए बुरा वक़्त शुरू हो गया था। अगस्त आते-आते तक तो मेरे मामा का बिहेवियर सही था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब घर में मौत हुई है, थोड़ी शांति बरतनी चाहिए। अगस्त से सितंबर जैसे-जैसे आया, उनके रवैये में बहुत ज़्यादा चेंज आने लग गया। वो ऐसी चीज़ों पे सवाल पूछने लग गए थे जो उन्होंने कभी भी, मेरी एजुकेशन, मेरी पर्सनल लाइफ, उन चीज़ों के बारे में सवाल पूछना। कि मुझे पहले तो अटपटा नहीं लगा था, लेकिन अब जब मैं सोचती हूँ
तो अब्यूसिव जो कह सकते हैं हाउस होल्ड, उसकी निशानियाँ, अब्यूसिव फैमिली मेंबर या अब्यूसिव पर्सन की निशानियाँ हैं। मैं डिप्रेशन में जा रही थी। जब मेरी मदर का इंश्योरेंस का पैसा रिलीज़ हो गया तो उसके बाद जो है मैं उनके लिए एक तरीके से एटीएम मशीन बन गई थी कि घर में जो खर्चा है इसके थ्रू होगा, घर में जो कुछ आएगा वो इसके थ्रू। अजीबो-गरीब किस्म की डिमांड शुरू हो गई थी और वो डिमांड ना पूरी करने पर मुझे 100 तरह की बातें सुनना, मुझ पर चीज़ें फेंकी जाना, तरह-तरह के अलोने मारना, ऐसे-ऐसे इल्ज़ाम मारना जिसका कोई तुक नहीं, कोई सर-पैर नहीं। एक वक़्त के लिए तो ऐसे आया कि मतलब भगवान आज मैं गई, आज मेरा वक़्त आ गया। इस तरह भी मुझे लग रहा था। इसी दौरान जो है मैं ऑनलाइन एक व्यक्ति से मिली। मुझे लगा कि शायद मेरे दर्द को समझेंगे। उनका भी वो भी, लेकिन बहुत बाद में जैसे मुझे चीज़ों का ध्यान आया कि उनका भी रवैया जो है वो निहायत ही सस्पिशियस कह सकते हैं कि मतलब उन पर डाउट जाना कि ये जेन्युइन है या नहीं। बट केतु पीरियड में कहते हैं कि दिमाग काम नहीं करता, मैं उस बात को एकदम सटीक मानती हूँ। केतु पीरियड में सोचने समझने की शक्ति चली जाती है, यू आर ऑन सर्वाइवल मोड जिस हिसाब से कहते हैं। मेरा डिप्रेशन आने वाले कई महीनों में और ज़्यादा बदतर होता गया। 2021 आते-आते मेरे साथ एक और घर के अंदर इंसिडेंट हुआ। 2021 अप्रैल में मुझ पर फिर से पैसों की डिमांड रहती चली गई, जिस पर मैंने ना कह दिया। मैंने कहा कि नहीं, मुझे अब और नहीं बर्दाश्त करना है, तुम यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। इस बात पर किसी तरह मेरे मामा जो है वो थोड़े बहुत एग्री हो गए, वो शांत हो गए। मेरा केतु वीनियस पीरियड जब शुरू हुआ था, अब जिस इंसान से मैं मिली थी, उससे मुझे बहुत भरोसा था। मुझे जिन पर बहुत ज़्यादा भरोसा था, मुझे पता चला कि वो मुझे धोखा दे रहे हैं। वो ऑलरेडी एक औरत के साथ, एक महिला के साथ संबंध में है। उस वक़्त ऐसा लगा कि मेरा कोई अपना नहीं बचा है। मुझे अंदर ही अंदर लगा कि अब ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ रहने लायक बचा नहीं है। ये मेरा केतु वीनस पीरियड था। कुछ नहीं रह गया ज़िंदगी में। जिस तरह कहते हैं कि अंधेरा, फिर भी कंटिन्यू करना था। 2021 जो है जाते-जाते मेरे लिए एक और धोखा मुझे देके ही चला गया। वो मेरा तीसरा जो है सबसे बड़ा। मुझे एक और रिलेटिव से पता चला कि जिनकी मैं मदद कर रही थी उनके काम में, उनके बिज़नेस में, वो पीठ पीछे मुझे चीट कर रहे हैं। वो मुझसे पैसा तो निकाल रहे हैं, लेकिन वो पैसे का हिसाब नहीं है और वो अंधाधुंध मुझे भी पैसे के लिए वो कोई भी झूठ बोलने के लिए अब तैयार रहे हैं। और जब मैंने उनकी डिमांड पर पैसा देना बंद कर दिया तो उनका भी रवैया मेरी तरफ बहुत जो ज़्यादा था बदल गया। वो अब गाली-गलौज पर, तानाकशी पे, यहाँ तक कि जिस तरह मेरा गुरु केतु का है, मेरा चंडाल योग बनता है, तो मेरा घर पे जो नाम बन गया था वो चंडाल हो गया था कि घर में चंडाल घुसे हुए हैं, चंडाल राज कर रहे हैं। मैं बार-बार चंडाल शब्द सुनते-सुनते मेरे अंदर जो है मेरा दिल टूट चुका था पूरी तरीके से कि अगर ये भी गए तो अब कौन ही बचा परिवार में। एक जो चीज़ मैंने नोटिस की है कि केतु महादशा कहीं न कहीं इंसान को थोड़ा बहुत एक कसाई बना देती है। जब केतु महादशा खत्म होते-होते उसके पास, उस इंसान के पास कोई नहीं बचता, वो अपने सारे रिश्ते खुद ही तोड़कर वहाँ से चला आता है। एक जो और चीज़ मैंने नोटिस की है केतु महादशा में कि आपका भगवान जिसके साथ या कोई भी जो ताकत है, ऊपर बैठी हुई कोई भी जो शक्ति है, उसके साथ आपका डायरेक्ट लिंक है कि मैंने जो अंदर से जो दर्द निकला, जो प्रार्थना की, वो सीधा कुछ ही वक़्त में जो है वो सुन ली गई।
वो बात जो कहते हैं कि सही है कि जब भगवान आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, जब भगवान आपकी ज़िंदगी में दखल-अंदाज़ी कहते हैं, वो तो ज़माने भर का जो दर्द है, पहले आपको देंगे। आपको उस लायक बनाएँगे कि आप उनकी नज़रों में उठ सको, उनके लायक बन सको। 2022 आते-आते जो है मैं उस घर से अब निकल चुकी हूँ और अब 2 साल से अपने आप को मेंटली, फिज़िकली और फाइनेंशियली स्टेबल करने की पूरी-पूरी कोशिश कर रही हूँ। डिप्रेशन आज भी मुझे काफ़ी हद तक रहता है, बट मैं अपने आप को ये सोचती हूँ कि मैं वहाँ से ज़िंदा निकल गई, वरना मेरा भी बहुत बुरा हाल हो सकता था। केतु ने मुझे अपने आस-पास लोगों की सही पहचान करना सिखाया है। केतु पीरियड के दौरान कौन अपना है, कौन पराया है, उसकी उसकी पहचान करना सिखाया। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जो लोग समझते हैं कि हमसे ज़्यादा ताकतवर और कोई नहीं है, हमसे ज़्यादा बोल्ड कोई नहीं है, हमारे आगे कोई टिक नहीं सकता। मैं बुद्ध की महादशा में सोचती थी कि मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है। केतु की महादशा ने बिल्कुल मुझे अंदर तक तोड़ दिया। मेरे पास मेरे ऐसे हालात बने कि मुझे सिर्फ़ एक मंदिर ही बच गया था जहाँ मैं अब खुलकर रो सकती थी। क्योंकि शायद मंदिर में कोई जज नहीं करता कि अगर आप खुश हो या दुखी। कम से कम वहाँ पर थोड़ा-सा आपके साथ जो है एक इंसानों की तरह एक रवैया पेश आते हैं आपके साथ। इंसानों की तरह वहाँ पर पेश आ सकते हैं कि किसी दुःख है तो रोने दो, वो दिल खोल कर जो है आप रो सकते हो। मेरे साथ केतु के बाद से मैं बिल्कुल ही निहायती कह सकते हैं कि आसानी से स्माइल नहीं, हँसना नहीं। मैं लोगों से बचकर निकलती हूँ। मैं ज़्यादा अब किसी के साथ बातचीत करना पसंद नहीं करती, मैं अपनी ही कंपनी ज़्यादा पसंद करती हूँ। बुक्स पढ़ना, म्यूज़िक सुनना, खाना बनाना। मैंने अब केतु महादशा के बाद एक अकेलापन, एक सन्यास की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा जीनी सीख ली है। जो चैनल है आपका म्यूज़िक विदाउट मंत्रा, ये मुझे मिला था जब मेरा केतु पीरियड जो है आखिर के 2 साल रह गए थे उसमें। तो जब मैं परेशान हो चुकी थी इन सब चीज़ों से, जब मैंने अपनी दोबारा पत्री देखी, तब मैंने केतु के बारे में थोड़ा बहुत देखना शुरू किया। उसी दौरान जो है आपका चैनल मुझे मिला। मैंने दूसरे लोगों के भी एक्सपीरियंसेस सुने, उनके भी दर्द सुने। उन उनकी कहानियों से मुझे थोड़ी बहुत हिम्मत मिली। आपका जो चैनल है, उस पर एक जो कवर है कि केतु पीरियड में आपकी ज़िंदगी में जितने भी 2 मुँहे साँप है, वो बाहर आएँगे। वो जो है वीडियो, वो मैं काफ़ी हद तक सुनती हूँ और मेरे जितने भी दोस्त हैं, जो एकाध जो दोस्त होंगे जो केतु पीरियड से निकल रहे हैं, केतु पीरियड महादशा में है, तो मैं उन्हें काफ़ी हद तक शेयर करती हूँ। खुद जो काफ़ी है हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, उनसे मुझे बहुत मदद मिली है। केतु के अब तक मैं जितने भी इंटरव्यूज़ सुन चुकी हूँ, मैं उन लोगों को सलाम करती हूँ। मैं आपके चैनल को भी सलाम करती हूँ कि आप लोगों के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो दुनिया तक पहुँचा रहे हैं कि इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ कई लोग हैं और आप भगवान आपके साथ है। थैंक यू सो मच। तो ये था आज का केतु महादशा से संबंधित एक वीडियो। अब बात करते हैं दिव्या जी के ग्रह स्थिति के बारे में। कुंडली में जो उनका हॉरोस्कोप है, कौन से ग्रह कहाँ पे बैठे हुए हैं उसके विषय में। देखिए, इनकी मिथुन लग्न की कुंडली है और लग्न में ही इनके शुक्र विराजित हैं। सेकंड हाउस जहाँ पे ये फोर्थ हाउस बता रहे थे, लेकिन जहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पे इनके त्रिग्रही युति है, सूर्य, गुरु और केतु की। थर्ड हाउस में इनके बुध विराजित हैं, षष्ठेश इनके चंद्र विराजित हैं और सप्तमेश इनके शनि हैं।
अष्टमेश इनके राहु बैठे हुए हैं और एकादश भाव में इनके मंगल विराजित हैं। तो ये इनके ग्रहों की स्थिति है। काफ़ी कुछ इनको बर्दाश्त करना पड़ा अपने केतु महादशा के पीरियड में। तो ये था केतु महादशा से संबंधित आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और एक रिक्वेस्ट कि जीवों के लिए मददगार रहें, गर्मियाँ आ गई हैं। श्वान की, गाय की, पक्षियों के लिए कुछ भी यदि आप कर सकें अपने जीवन काल में